हेलो डियर ट्रेडर्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि द रूल्स फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग के सेशन में कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखा था, हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करोगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, देन इट इज डिफिकल्ट टू अर्न द प्रॉफिट। तो अगर आप लोगों को रेगुलर प्रॉफिट चाहिए तो देर आर सर्टन रूल्स। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का रूल्स आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या एग्जैक्टली रूल्स है, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट रूल नंबर वन, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है कि जब आप लोग कोई भी ट्रेड लेते हो, लेट अस टेक, मैंने एक ट्रेड लिया ऑप्शन का, एंड लेट अस टेक मैंने 100 क्वांटिटीज लिया एंड उसका कॉस्ट है, लेट अस टेक 300 रुपीज। ओके, तो 100 क्वांटिटीज 300 रुपीज, दैट मीन्स टोटल जो अमाउंट इन्वेस्टेड है दैट इज 30,000। ओके, 30K। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग इनिशियली ट्रेड करोगे तो देर इज अ वन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो जब आप लोग इनिशियली क्या करोगे, ट्रेडिंग करोगे, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रखो। अभी 1:1 का मतलब क्या होता है कि आपका बाइंग प्राइस कितना है, 300 रुपीज है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, ओके, योर टारगेट मस्ट बी 320 रुपीज, एंड आपका लॉस जो होगा, ओके, दैट इज SL, स्टॉप लॉस, दैट मस्ट बी 280। मीन्स अगर आप लोगों को 20 रुपीज का अगर प्रॉफिट चाहिए तो 20 रुपीज का क्या करो, लॉस बेयर करो। दैट इज कॉज 1:1। एंड जैसे आप लोग क्या करोगे ट्रेडिंग में, आगे बढ़ोगे, आपको एक्सपीरियंस आएगा, तो आप लोग बाद में क्या कर सकते हो, यही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो 1:2 कर सकते हो, 1:3 कर सकते हो। लेकिन एक कब, जब आप लोगों को एक्सपीरियंस आएगा तब। तो आप रिस्क कितना ले सकते हो और आपको रिवॉर्ड कितना चाहिए, ये आप लोगों को बराबर अगर आएगा, then you can earn a good profit from the stock market. Okay, so risk to reward ratio initially you keep 1:1, and जैसे जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, then you can increase to 1:2। 1:2 means what, 280 rupees का लॉस, that is a stop loss, and 340 रुपीज का प्रॉफिट, दैट मीन्स 20 रुपीज का लॉस आप लोग बेयर करो एंड मार्केट से आप लोग 40 रुपीज का प्रॉफिट ले लो। लेटर ऑन अगेन 280 रुपीज का स्टॉप लॉस एंड यू कैन टेक 360 रुपीज का प्रॉफिट, दैट मीन्स 1:3। लेकिन ये कब होगा, जब आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे मार्केट में। तो रूल नंबर 1 इज द रिस्क मैनेजमेंट। नाउ रूल नंबर 2, प्रिपेयर फॉर ट्रेडिंग। अभी जनरली क्या करते हैं कि लोग फुल टाइम ट्रेडर नहीं होते। जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं वो कंप्लीटली 9:15 से लेके 3:30 पूरा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के सामने मतलब बैठते हैं एंड पूरा मार्केट का चार्ट एनालिसिस करते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, लोग क्या होते हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते। ओके, कुछ ऑफिस का काम होता है, कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग होता है। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई दूसरा काम कर रहे हैं आप लोग, ओके, अगर आप लोगों के पास अगर सर्टेन टाइम नहीं है, कोई अदर इंपॉर्टेंट टास्क है आपके सामने एंड आप स्क्रीन के सामने चार्ट को एनालिसिस नहीं कर सकते, तो उस टाइम आप लोग ट्रेडिंग नहीं करने का। ओके, सो प्रिपेयर फॉर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास
सफिशिएंट टाइम नहीं है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, उस टाइम आप लोग ट्रेडिंग करने का नहीं। ओके, और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि पूरा का पूरा 6 घंटा आप लोग स्क्रीन के सामने होना ही चाहिए। अगर आप लोग, आपके पास 1 आवर और 2 आवर्स भी है, उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, प्रॉपरली एक ट्रेड लेके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद क्या करने का, पीसी क्लोज कर देने का एंड ट्रेडिंग क्लोज कर देने का। अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो पूरा 6 आवर्स ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द ट्रेडिंग, डू नॉट ट्रेड। ओके, एक दिन अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं किया तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देर आर मोर नंबर ऑफ डेज फॉर द ट्रेडिंग। ओके, तो डोंट ट्रेड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द ट्रेडिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 2, मार्केट अपना यही पे रहने वाला है, हम लोग भी यही पे रहने वाले हैं। ओके, तो प्रिपेयर रहेंगे तो ही ट्रेडिंग करने का। दैट इज द रूल नंबर 2। नाउ द रूल नंबर 3, लॉस को लिमिट में रखो। एंड जैसे आप लोगों को लगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, उसको इमीडिएटली क्या करो, बुक करो। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट, कि अगर आप लोगों ने 300 रुपीज का अगर कोई ऑप्शन लिया है, okay? तो आप लोगों का मेन एम क्या होता है कि जैसे ये 320 रुपीज को आएगा, मैं क्या करूंगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो मैं क्या करूंगा, बुक करूंगा। तो आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट टारगेट के बारे में सोचते हो। फर्स्ट क्या करते हो आप लोग, टारगेट के बारे में सोचते हो। लेकिन आप टारगेट के बारे में बाद में सोचने का, फर्स्ट आप लोग किसके बारे में सोचने का, लॉस के बारे में। तो जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, ऑप्शन बाय किया समझो 300 रुपीज के ऊपर, इमीडिएटली क्या करने का, एसएल लगाने का, दैट इज अ स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाने का 280 रुपीज का, लेट अस टेक, अगर मैंने 1:1 लिया तो 20 रुपीज का प्रॉफिट एंड 20 रुपीज का लॉस। तो इमीडिएटली क्या करो, 280 रुपीज का एसएल क्या करो, फिक्स करो। मतलब पहला लॉस में दूंगा, टारगेट को क्या करो, बाद में सोचो। अभी जैसे जैसे क्या होगा कि 300 के ऊपर प्राइस आपका आ रहा है, टारगेट की तरफ आ रहा है, आपका टारगेट इज 320 रुपीज, तो 319 आ रहा है, 318 जा रहा है, 317 जा रहा है, वापस 319 आ रहा है। दैट मीन्स वो 320 के ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन आपका टारगेट क्या है, 320 रुपीज, बराबर है। तो कभी कभी क्या होता है ट्रेडर्स, प्राइस जो है ना वो 319.90 को टच होता है एंड वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। मीन्स बिकॉज ऑफ 10 पैसा, समटाइम्स 5 पैसा ऑल्सो। सो 10 पैसा एंड 5 पैसा के वजह से क्या होता है, आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, क्योंकि आपका टारगेट कितना है, 320 रुपीज। तो उस टाइम आप लोग क्या करने का, 320 रुपीज का वेट करने का नहीं। जैसे आप लोगों को लगेगा कि 1800 1900, अगर आप लोगों ने 100 क्वांटिटीज लिया है, आपको लग रहा है कि 1800 1900 रुपए आपका प्रॉफिट हो रहा है, इमीडिएटली क्या करो, प्रॉफिट को बुक करो। ओके, एंड उस टाइम क्या करने का, मार्केट ऑर्डर पे, मार्केट ऑर्डर पे क्या करने का, एग्जिट करने का। तो मे बी प्राइस आपका 319 हो सकता है, 319.50 हो सकता है, 318.90 हो सकता है, लेकिन मार्केट ऑर्डर इज द बेस्ट ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम द, टू बुक द प्रॉफिट। तो 320 का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 पैसा 10 पैसा से क्या होता है, आपका टारगेट छूट जाता है एंड जो आप लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है वो बाद में क्या होता है, लॉस में कन्वर्ट होता है। ओके, फिर आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो हिट होता है एंड तब आपको मतलब ऐसे माइंड में आता है कि मैंने टारगेट क्यों नहीं बुक किया 319.90 को। तो इट्स बेटर, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्केट ऑर्डर लगा के वहां से एग्जिट करो एंड नेक्स्ट एंट्री का वेट करो। दैट इज अ रूल नंबर 3। तो ऑलवेज लॉस को लिमिट में रखो एंड प्रॉफिट को क्या करो, बुक करो। दैट इज अ रूल नंबर 3। देन रूल नंबर 4, यूज मार्जिन प्रॉपरली। समझो अगर आप लोगों के पास
1 लाख का कैपिटल है, उनके पास क्या है 1 लाख का कैपिटल है, तो आप लोग पूरा का पूरा ये 1 लाख मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। पूरा का पूरा 1 लाख क्या नहीं करने का, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं, मतलब ये 1 लाख आपका मार्जिन है तो इसका 1 लाख पूरा इन्वेस्ट मत करो। तो इसमें से क्या करो, लेट अस टेक 30%, तो यू इन्वेस्ट 30,000, तो 30,000 क्या करो आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करो, एंड जो आप लोगों को ऑप्शन लेने का है, स्टॉक लेने का, वो आप लोग बाय करो। देखो 30,000 भी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, 100 क्वांटिटीज 100 क्वांटिटीज 300 रुपीज का आप लोग आराम से ले सकते हो 30K का। तो इनिशियली आप लोग 100 क्वांटिटीज के ऊपर ही फोकस करो, ज्यादा क्वांटिटीज, ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा क्वांटिटी लेके भी हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पूरा का पूरा कैपिटल 30%, एंड जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस आएगा वैसा आप लोग क्या करो, मार्जिन ज्यादा यूज करो, बट इनिशियली आप लोग 30% इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 30% यूज करो, पूरा कैपिटल यूज मत करो, कम क्वांटिटी लेके भी ज्यादा प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 5, डोंट ओवर ट्रेड। ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करने का। तो ये लोग क्या करते हैं कि समझो मार्केट यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है, मार्केट यहां से स्टार्ट हो गया और मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 क्वांटिटीज बाय किया इस पॉइंट के ऊपर। फिर मार्केट क्या आया, नीचे आया। अभी मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे इसका कॉस्ट हो गया लेटेस्ट टेक 290 रुपीज। तो आप लोग क्या बोलोगे, अभी ये कम पैसे में मेरे को, मतलब ये मार्केट नीचे आया तो 290 रुपीज है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 100 क्वांटिटीज और बाय करता हूँ। तो 100 क्वांटिटीज बाय किया 300 पे, फिर मार्केट नीचे आया 290 हो गया और 100 क्वांटिटीज मैंने बाय किया, तो यहाँ पे मेरा एवरेज कितना हो गया 295 रुपीज। तो आप लोग क्या बोलोगे कि अगर ये 300 रुपीज के ऊपर भी आता है वापस, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एग्जिट करूंगा, तो मुझे 5 रुपया तो प्रॉफिट होगा। तो 200 क्वांटिटीज है तो मुझे आराम से अराउंड 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर आता है, लेट अस से 293, मतलब आपके 295 पे एवरेज प्राइस के ऊपर भी नहीं आता है, तो दिस इज माय एवरेज प्राइस। और वहां से क्या होता है, मार्केट और नीचे आता है। अभी और नीचे आने के बाद यहाँ पे प्राइस हो गया लेटेस्ट टेक 200 एंड लेटेस्ट टेक 85 रुपीज। तो 285 रुपीज पे आ गया। तो अगेन आप लोग क्या करोगे, 100 क्वांटिटीज बाय करो, लेटेस्ट टेक 200 क्वांटिटीज, एवरेज अपना सिंपल हो जाएगा। तो 200 क्वांटिटीज आप लोगों ने और बाय किया, तो यहाँ पे 200 क्वांटिटीज 295 का एवरेज था, अगेन 200 क्वांटिटीज आप लोगों ने बाय किया 285 रुपीज के ऊपर, सो दैट आप लोगों का जो एवरेज है, ठीक है, आप लोगों का एवरेज है वो हो गया 200 एंड लेट अस टेक 90 रुपीज। ठीक है, लेकिन एक याद रखो कि जब आप लोग, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ होता है तो एवरेजिंग करने का नहीं होता है, क्योंकि जब मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तो वो गिरते ही चला जाता है। ठीक, तो ओवर ट्रेड आपको यहाँ पे नहीं करने का है। अगर आप लोगों को लगा कि यहाँ पे 300 रुपीज के ऊपर आप लोगों ने 100 क्वांटिटीज बाय किया है, तो इमीडिएटली क्या करने का, आप लोग एसएल लगाने का 280 रुपीज का। तो जैसे यहाँ पे 280 रुपीज कॉस्ट आएगा, यू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से क्या करो, एग्जिट करो। तो 20 रुपया मार्केट को दे दो, ओके, 20 रुपया मार्केट को दे दो, एंड जब आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगा देन आप लोग री एंट्री करो मार्केट में, लेकिन एवरेजिंग मत करो गिरते हुए मार्केट में। गिरते हुए मार्केट में एवरेजिंग करना बहुत बुरी बात है। ओके, तो ओवर ट्रेड बिल्कुल करने का नहीं। ओके, इट्स वेरी रॉन्ग हैबिट। तो 100 क्वांटिटीज के ऊपर आप लोग फोकस करो, एक तो टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस।
एंड नेक्स्ट एंट्री का क्या करो, वेट करो, लेकिन एवरेजिंग बिल्कुल मत करो. दैट इज द रूल नंबर 5. Then rule number 6, this is very important, control emotions. तो कभी कभी क्या होता है, इलेक्शन का डे होता है या बजट का डे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है, उस टाइम मार्केट क्या होता है, अचानक से ऊपर की तरफ भागता है या नीचे आता है. तो उस टाइम क्या करने का, जो अपना इमोशंस होता है, वो इमोशंस को क्या करने का, कंट्रोल करने का. क्योंकि अगर आप लोग इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो ज्यादा लॉस होने का चांसेस होता है. ओके, तो पहला जो फोकस होना चाहिए वो आप लोगों का लॉस की तरफ होना चाहिए, ना कि टारगेट की तरफ. ओके, तो टारगेट तो आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, लेकिन पहला आप लोग क्या करो, लॉस के बारे में सोचो. तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोगों का लॉस बढ़ते जाता है, 10,000 लॉस हो गया, 15,000 लॉस हो गया, तो आपके इमोशंस में आपका कंट्रोल नहीं है. तो आप लोग क्या बोलते हो कि अगर अगर मेरा 10,000 का लॉस हो रहा है, नहीं, अगर मार्केट थोड़ा सा भी अगर ऊपर आएगा ना तो मेरा लॉस कंट्रोल में हो जाएगा. फिर वो 10,000 का होता है 15,000, -15,000 के, फिर होता है -20,000 के. तो लॉस बढ़ते जाता है, एंड जैसे जैसे लॉस बढ़ते जाता है तो आपके हार्ट बीट्स क्या होता है, ज्यादा फास्ट बढ़ने लगते हैं. तो हार्ट बीट आपके ज्यादा फास्ट बढ़ने लगते हैं, आपके इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो लॉस और ज्यादा होता है. तो जैसे आप लोगों को लगा कि 10,000 का लॉस है ना, मार्केट से एग्जिट हो जाओ एंड देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है. अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे आने का है तो आप लोग क्या करो, पुट को बाय करो. बाय पुट, क्योंकि यहां पे आप लोगों ने क्या किया था, सी को बाय किया था. सी को बाय किया था इसलिए आप लोगों का लॉस हो रहा था. अभी मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया है. मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है. प्रॉपरली एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस करो. एंड अगर आप लोगों को लगता है, इंडिकेशन आप लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे आने का चांस है, तो पुट बाय करो. एंड पुट बाय करके आप लोगों का जो लॉस हो गया 10,000, वो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, प्लस 10,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो, इंस्टेड ऑफ गिविंग द 20,000 का लॉस टू द मार्केट. तो इमोशंस को कंट्रोल करो, चार्ट को एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, लॉस को लिमिट में रख सकते हो एंड टारगेट को अचीव कर सकते हो. दैट इज अ रूल नंबर 6. देन रूल नंबर 7, प्लान यूर ट्रेड. अभी प्लान यूर ट्रेड का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को यूएस का मार्केट में क्या हो रहा है वो आप लोगों को देखना पड़ता है. देन डाउ फ्यूचर्स का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव हो देखो. देन एशियन मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव है वो पहला चेक करो. तो यूएस मार्केट प्रीवियस डे क्या चल रहा था, डाउ फ्यूचर्स अभी क्या चल रहा है, एशियन मार्केट का हाल क्या है, इसके ऊपर आप लोग क्या करो, फोकस रखो. जैसे आपका मार्केट ओपन होगा, बेस्ड ऑन ये, इसका बहुत इफेक्ट होता है अपना इंडियन मार्केट के ऊपर. तो जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 को, इमीडिएटली 9:15 को ट्रेड लेने का नहीं, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो. ओके, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो, एटलीस्ट फॉर द 30 मिनट्स, 30 मिनट तक उसको सेटल होने दो. सेटल होने के बाद फिर प्रॉपरली चार्ट को एनालिसिस करो, एंड एनालिसिस करने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस को पॉइंट्स फिक्स करो. एग्जैक्टली क्या होता है, अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप लोगों का चार्ट का जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 5 मिनट्स का होना चाहिए. तो मिनिमम 5 मिनट्स का आप लोग टाइम फ्रेम रखो. लेकिन प्रीवियस डे 1 डे का चार्ट एनालिसिस करो, 1 आवर का चार्ट एनालिसिस करो, एंड इंट्राडे फिर आप लोग ओपन करोगे तो 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करो. फिर फाइंड आउट करो कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, रेजिस्टेंस को वो क्रॉस करता है क्या, सपोर्ट को क्रॉस करता है, सपोर्ट के ऊपर रियली सपोर्ट लेता है. ये पॉइंट सब आप लोग एनालिसिस करो, एंड उसके बाद क्या करो, आप लोग ट्रेड लो. तो आप लोग ट्रेड लेने से पहला प्लान करना होता है कि रैंडमली ट्रेड अपने को लेने का नहीं है. दैट इज योर रूल नंबर 7.
देन रूल नंबर 8, जो भी आप लोग ट्रेडिंग करोगे, एक बार ट्रेडिंग लिया, 2 बार ट्रेडिंग लिया, तो उसका रिकॉर्ड रखो। ओके, एक एक्सेल फाइल क्या करो, प्रिपेयर करो और उसका रिकॉर्ड रखो कि आप लोगों ने क्वांटिटी कितना लिया, उसका प्राइस कितना था। लेट अस टेक 100 क्वांटिटीज बाय किया, उसका लेट अस टेक कॉस्ट था 300 रुपीज। देन आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगर प्रॉफिट होता है तो लेट अस टेक प्रॉफिट इज 2000 रुपीज। नेक्स्ट डे लेट अस टेक 100 रुपीज, 300 कॉस्ट है, फिर 1000 रुपीज आपका लॉस हो गया। एंड यहां पे आप लोग क्या करो, आपका स्ट्रेटेजी क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्ट्रेटेजी आप लोगों का ये प्रॉफिट हुआ या आपका ये जो 1000 रुपीज लॉस हुआ, आप लोगों ने कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। ओके, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो किया था एंड बिकॉज ऑफ व्हाट आप लोगों का ये 1000 रुपीज लॉस हो गया या ये 2000 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी है ना, ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी लिखते जाओगे तो आप लोग आगे प्रॉपरली सीखोगे, तो आप लोगों का ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो रैंडम ट्रेडिंग नहीं करने का है, स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अपने को क्या करने का है, अपने टारगेट को अचीव करने का है। तो जो भी आप लोग ट्रेड करोगे ना, उसका रिकॉर्ड रखो। दैट इज द रूल नंबर 8 फॉर द फ्यूचर। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ योर ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर ट्रेडर्स। देन द रूल नंबर 9, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो, अभी आप लोगों का जब प्रॉफिट होता है, ओके, जब आपका प्रॉफिट होता है तो आप बहुत खुश रहते हो। जब आपका लॉस होता है तो आपका मूड बहुत खराब होता है, बराबर है। अगर आपका लॉस भी होता है, कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका लॉस भी होता है तो कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज इट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपके माइंड में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो ये लॉस जो है ना, वो आराम से आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो कीप पॉजिटिव एटीट्यूड नो मैटर वॉट एवर बी द लॉस। ओके, तो दैट इज अ रूल नंबर 9। क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का मतलब, अभी देखो 22 डेज आपका मार्केट का ट्रेडिंग डेज होता है। अभी ऑल 22 डेज आपका प्रॉफिट ही होगा ऐसा तो नहीं है। अभी 22 डेज में से 15 दिन आपका प्रॉफिट होगा, 7 डेज आपका लॉस होगा, चलेगा ना। 15 डेज प्रॉफिट, 7 डेज लॉस, तो भी ओवरऑल आप लोग 8 डेज प्रॉफिट में हो। ओके, इसलिए क्या करने का कि एवरी डे अपना डे नहीं होता, हर एक दिन अपना डे नहीं होता है। तो एक दिन खराब गया, 2 दिन अच्छे जाएंगे, तो कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। लॉस को भूल जाओ, ओके, लॉस को भूल जाओ। ओके, लॉस को अगर आप लोग भूलोगे तो ऑलवेज आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। दैट इज द रूल नंबर 9। एंड रूल नंबर 10, रैंडम ट्रेडिंग। शेयर मार्केट जो है वो गैम्बलिंग नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसको गैम्बलिंग बनाते हैं। गैम्बलिंग एंड शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट दोनों कंप्लीटली अलग है। अगर आप लोग रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो इट्स अ गैम्बलिंग, लेकिन आप लोग प्रॉपरली चार्ट एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, प्रॉपरली स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। एवरी मतलब ग्रीन कैंडल आया बाय करो, रेड कैंडल आया सेल करो। मतलब एवरी कैंडल के ऊपर अपने को ट्रेडिंग नहीं करने का होता है। एवरी कैंडल के ऊपर अगर आप लोग ट्रेडिंग करोगे तो उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। तो मार्केट में पेशेंस पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग पेशेंस रखोगे तो आप लोग प्रॉफिट कमाओगे। तो रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करने का, अपने को प्रॉपरली चार्ट एनालिसिस करके अपने को ट्रेडिंग करने का है। तो ये 10 रूल्स है। तो पहले अपना ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग दी है, कौन कौन से पैटर्न से, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है,
प्राइस एक्शंस एग्जैक्टली क्या होता है, कहां पे ट्रेड लेने, एंट्री करने का, कहां पे एग्जिट करने का, ये अपना सब कुछ मैंने आप लोगों को डियर ट्रेडर्स पढ़ाया। लेकिन ये 10 रूल्स अगर आप लोग फोकस नहीं करोगे तो वो ट्रेनिंग का कुछ भी यूज नहीं है। ये 10 रूल्स आप लोग बराबर याद रखो, then I'm sure you can earn a lot of profit. Okay, so thank you very much dear traders, and आगे का जो ट्रेनिंग सेशंस है वो ट्रेनिंग सेशंस हम लोग कंप्लीट करेंगे आप लोगों का, क्योंकि मेरा